नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली फटाफट न्यूज चैनल पर। आज आपके सामने एक नई खबर के साथ आए जी हाँ, आपको बता दें भारत पे के को फाउंडर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी ग्रोवर ने पिछले कुछ सप्ताह से जारी विवाद के बीच इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस संबंध में बोर्ड को लंबा चौड़ा पत्र लिखा जिसमें कई भावुक बातों को भी जिक्र किया है। जी हाँ, आपको बता दें फिनटेक कंपनी भारत पे के को फाउंडर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी ग्रोवर ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। पिछले 1-1.5 महीने से चल रही आ रही खींचतान के बाद यह नया बोर्ड आया है। जनवरी में विवाद शुरू होने के बाद अश्विनी को लंबी छुट्टी पर जाना पड़ा था। उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को हाल ही में कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया था। इसके बाद अब अश्विनी ग्रोवर ने लंबा पत्र लिखकर इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा में उन्होंने कई इमोशनल बातें की और मौजूदा बोर्ड को चैलेंज भी किया। आपको बता दें कि उन्होंने लिखा, मेरी छवि के साथ ही कंपनी का नुकसान चाहते हैं लोग। जी हाँ, ग्रोवर पत्र की शुरुआत में लिखते हैं कि मैं दुख के साथ यह लिख कर रहा हूं क्योंकि मैंने जो कंपनी बनाई मुझे उसी को छोड़ना पड़ रहा है। हालांकि मुझे इस बात का गौरव है कि आज भारत में फिनटेक की दुनिया में लीडर है। इस साल की शुरुआत से मुझे और मेरे परिवार को आधारहीन बातों में उलझाया गया। कंपनी में जो भी ऐसे लोग हैं वे मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। वे कंपनी को प्रोटेक्ट करने का दिखावा भले ही कर रहे हैं लेकिन वे भारत पे को ही भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जी हाँ, आपको बतला दें कि बेदाग है प्रोफेशनल करियर। जी हाँ, ग्रोवर ने कहा। उन्होंने अपनी उपलब्धियों और संघर्षों को भी इस्तीफे में याद किया। उन्होंने बताया कि वह आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद जैसे बड़े संस्थानों से पढ़े हैं। उन्होंने लिखा, मैं मिडिल क्लास में पैदा हुआ, इस कारण मुझे ईमानदारी की वैल्यू पता है। मेरा प्रोफेशनल करियर भी बेदाग रहा है और अपने करियर में मैंने 2 यूनिकॉर्न स्टार्टअप ग्रोफर्स और भारत पे को खड़ा किया है। मैंने देश के युवाओं को अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए प्रेरित किया है और लाखों लोगों को रोजगार भी दिया है। आपको बतला दें कि ग्रोवर ने बोला, बेबी की तरह रखा मैंने कंपनी का ध्यान। भारत पे के दिनों को याद करते हुए ग्रोवर ने बताया कि किस तरह से उन्होंने स्थापित कंपनियों से टक्कर लेते हुए ब्रांड को बड़ा किया। वह पत्र में कहते हैं, मैंने भारत पे का ध्यान बेबी की तरह रखा है। जब भारत पे यूपीआई स्पेस में उतरी तब पहले से पेटीएम, फोन पे और गूगल पे जैसी दिग्गज कंपनियां स्थापित हो चुकी। इसके बाद भी मैंने टैलेंटेड टीम की मदद से भारत पे को आगे बढ़ाया और यह कंपनी इंडस्ट्री में लीडर बनकर उभरी। भारत में पहली बार किसी फिनटेक कंपनी ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस हासिल किया और बाद में हमने पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स की गाड़ी कमाई बचाने का प्रयास किया। आपको बतला दें, कंपनी के मौजूदा बोर्ड को दिया है उन्हें चैलेंज। इस्तीफे के अंत में ग्रोवर अपने साथ गलत बर्ताव का आरोप लगाते हुए कंपनी के बोर्ड को चैलेंज देते हैं। उन्होंने लिखा है, आपको लगता है कि मेरी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। यह ट्रेंड देखा गया है कि स्टार्टअप के सक्सेस के बाद फाउंडर को बाहर करने के लिए उसे विलन बना दिया जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ है। हालांकि आप जांच कर लीजिएगा, आपको मेरे खिलाफ एक भी गड़बड़ी नहीं मिलने वाली है। जहां तक मेरी बात है तो मैंने जो वैल्यू बनाई है आप लोग उसका आधा भी बनाकर दिखा दें। मैंने भारत पे को बनाया है और इसे मौजूदा मुकाम पर पहुंचाया है। मुझसे यह पहचान कोई नहीं